हेलो एवरीवन। आज फाइनली बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में कि कैसे तुम इसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो और अपने स्कोर को कैसे तुम मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर तुम बिगनर से हो एकदम, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट के चक्कर में मत भागो। इससे तुम सोचोगे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं 25 के लिए, फिर तुम जल्दी जल्दी करोगे 26 के लिए, फिर तुमको मतलब कहने का ये है कि तुमको एक बार अच्छे से सिलेबस कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, वरना डर कभी नहीं जाएगा तुम्हारा मैथ्स का। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद चैप्टर वाइज वाईक्यू कर लो और एट द एंड जाकर के आपको सेक्शनल्स लगाने हैं। बस 3 ही स्टेप हैं और इसमें तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी, राइट। और अच्छा कर ले जाओगे और क्या। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। या तो तुम जो द पंडित्स वालों ने लास्ट ईयर शेयर किया था 6 मंथ्स करके, ये एक्चुअली 6 मंथ्स का नहीं है, 5 महीने का ही है, बट छठा महीना ऐसे मतलब दे रखा है कि तुमको अगर कुछ रह गया, छूट गया है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 महीने लगा तुम पढ़ पाओ, इस टाइप से कुछ भी है, तो मतलब 6 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा इनका ये शेड्यूल दे रखा है। तुम इसको जाकर के चेक करना, या फिर और साथ में वीडियो भी देख लेना, ताकि तुमको बेटर समझ में आ जाए कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हो अपना मैथ्स। उसमें इन्होंने सारे फ्री सोर्सेज दे रखे हैं कि तुम ये चैप्टर किस टीचर से कर लो, वो चैप्टर किस टीचर से कर लो, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो का लिंक भी दे रखा है, तो तुम आराम से कर सकते हो वहाँ से। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, कुछ बच्चों का ये होता है कि हमें तो पेड कोर्स से पढ़ना है, तो तुम कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम अगर पेड कोर्स ले रहे हो तो तुम वीओडी बैच लेना, ताकि तुम अपनी स्पीड पे उसको जो है कंप्लीट कर सको। लाइव बैच में मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम वीओडी बैच लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, अपनी स्पीड पे अपने तरीके से जो है इसको कंप्लीट करो, राइट। तो ये तो हो गया सिलेबस को लेकर के। तुम सिलेबस कैसे कर सकते हो, तो तुम ये पंडित्स वाला फॉलो कर लो, फ्री में आराम से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम एक टीचर का किसी पेड कोर्स लेकर के आराम से कर सकते हो। तुम पे तुम किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। मैं तो ये कहूँगी कि डेमो लेकर के देख लो सभी टीचर्स का, जो तुमको बेस्ट लगे, क्योंकि हर किसी का अपना थिंकिंग लेवल, प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। तुम जिस टीचर से तुम बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, तुम उससे जो है सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, राइट। इसके बाद में सिलेबस तो हो गया। अब आता है चैप्टर वाइज वाईक्यू करना। तो देखो, इसके लिए बेटर रहता है कि अगर आप बुक लेना चाहो तो किरण की बुक, सॉरी किरण नहीं यार, मेरे को किरण वाले ने कहाँ पैसे दिए, टेक्स्ट बुक की बुक से, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बुक ले सकते हो। बुक में पिनाकल जो है, पिनाकल सबसे बेस्ट रहती है, पिनाकल से तुम कर सकते हो, क्योंकि पिनाकल में ये है कि लास्ट 5 सालों के भी वाईक्यू दे रखे हैं, तो वो मतलब बढ़िया रहता है। बाकी यार किसी भी पीआर की बुक से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पे है तुम किस पीआर की बुक से करना चाहते हो, राइट। तो चैप्टर वाइज वाईक्यू तो तुमको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये तो बिगनर्स के लिए हो गया कि हाँ तुमने इतना कर लिया, तुमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, टीचर्स या फिर वो जो मतलब कि पीडीएफ दे रखी है वहाँ पे भी टीचर्स ही हैं, तो वहाँ से तुमने सिलेबस कर लिया। उसके बाद तुमने चैप्टर वाइज वाईक्यू कर डाले सारे, ठीक है, बुक से। उसके बाद में अब आता है सेक्शनल्स की बात। देखो, सेक्शनल्स तुमको लगाना ही पड़ेगा, तुम चाहे बिगनर हो या फिर तुम रिपीटर हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कुछ लगा रखा है, तो ये तुम जब चैप्टर वाइज कर चुके हो बुक से, उसके बाद के लिए है ये। जैसे कि तुम चैप्टर वाइज कर डाले, बट फिर भी तुमको लग रहा है कि यार ये चैप्टर में ना मैं बना नहीं पा रहा मॉक में क्वेश्चन, तो तुम आओ इधर टेस्ट रैंकिंग ऐप पे। यहाँ का ये है कि तुम जब टाइमर के साथ में वो चैप्टर प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुमको बहुत 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 हेल्पफुल लगेगा ये, बिकॉज टाइमर के साथ में वो एक मतलब एक अलग ही एफिशिएंसी आ जाती है अपने में, क्योंकि हमें पता है भी 25 मिनट खत्म हो जाएगा, मुझे करना है इसके पहले, तो तुम्हारे में ये चीज़ आ जाएगी। तो जब तुम चैप्टर वाइज कर सके उसके बाद इधर आना, इसलिए कह रही हूँ, वरना तुम पहले पहले आओगे तुमसे सारे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। अगर तुम एकदम बिगनर हो तो तुम सारे क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे जो टाइम इन्होंने दे रखा उतने में, फिर तुमको दिक्कत होगी ना। तो एक बार जरूरी है कि तुम बुक से करके आओ, फिर उसके बाद में तुमको जिस चैप्टर में दिक्कत है वो तुम यहाँ से कर सकते हो। और ये रिपीटर्स के लिए भी, अगर रिपीटर हो तुम और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ से कर सकते हो। ये मैंने लगाया था मतलब प्री के बाद में और मेंस से पहले, चैप्टर वाइज में जो भी मेरे को लगता था कि थोड़ा, तो मैं कर लेती थी इधर आकर के। 50 क्वेश्चन लगा लिए, सही है। और यही तुम रीजनिंग के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का अलग से हम बात करेंगे बाद में। तो ये यहाँ से तुम चैप्टर वाइज कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों का होता है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब कि टेस्ट में भी नहीं बन पा रहे हैं चैप्टर वाला, और बुक में भी नहीं हो पा रहा है, तो ये मतलब एक अभी रिसेंट में सर ने शुरू किया, गगन सर ने, किंग बैच करके, राइट। तो ये बहुत सही रहेगा एक्चुअली। ये ना इनके मेंस बैच की क्लासें हैं, जो इसमें एक्चुअली है क्या, ये पीपीटी से पहले कॉन्सेप्ट तुमको एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद में तुमको खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए हैं, और इसका पीडीएफ वगैरह तो दिया ही होगा टेलीग्राम पे, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों का होता है कि टीचर के साथ साथ में है, और बट ये रखना कि तुम हर वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की एक बार कोशिश करो, लगाओ भी उसे 2-3 बार कोशिश करो, उसको खुद से लगाओगे तो खुद का दिमाग जितना चलाओगे उतना ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो यहाँ से हो गया चैप्टर वाइज। फिर सिलेबस हो गया तुम्हारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो गए। अब तुम अगर रिपीटर तो भी तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट रैंकिंग ऐप से। अब बचता है सेक्शनल्स लगाना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनल्स लगाना। अब देखो, मैथ का भी लगाना है और रीजनिंग का भी लगाना है। क्योंकि रीजनिंग का क्यों लगाना है, रीजनिंग का तो आसान होता है, रीजनिंग ईजी होती है। देखो, रीजनिंग में ना सिली बहुत होती हैं, और रीजनिंग की एक सिली तुमको
बहुत दूर फेंक सकती है, तुम समझ नहीं सकते हो इतनी दूर। तो ज़रूरी है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए सेक्शनल्स डेली लगाओ। 50-50 क्वेश्चन लगा लो, 2-2 शिफ्ट लगा ली, या तो सीपीयू की लगाओ तो 1 लगा लो, सीजीएल सीएचएसएल की लगा रहे तो 2-2 लगा लो। बहुत सही रहेगा, रिपीटर हो या बिगनर हो दोनों के लिए बहुत सही रहेगा कि तुम जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए, अब रिपीटर का सिंपल सी बात है, सिलेबस तो हो रखा है, चैप्टर वाइज कर रखा है, तो यहाँ पे आकर के तुम 2-2 शिफ्ट डेली का लगाओ, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। बस यही इतना करना है, और कुछ उसमें है थोड़ी ना ऐसा कुछ। बस और ये चीज़ है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू गेट ओवर सिली मिस्टेक्स। क्योंकि अभी मतलब ये होता है ना कि हमें आती हैं चीज़ें बट सिली बहुत होती हैं। क्योंकि एक्चुअली एसएससी का एग्ज़ाम की अगर बात करें तो अगर मैं तुमको 2 घंटे दे दूँ 1 घंटे की जगह, तुम पूरा पेपर कर डालोगे। बट हमें लिमिटेड टाइम में क्योंकि करना होता है, तो हमारे माइंड पे भी थोड़ा सा वो प्रेशर वगैरह रहता है। तो उसके लिए बहुत सही है कि तुम खूब सारी प्रैक्टिस करो, बिकॉज यही एक तरीका है, तो तुम्हारे माइंड में ना क्लिक करेगा, अरे यहाँ पे तो ये मिस्टेक हो सकती है, तो तुम थोड़ा सा अवेयर रहोगे। अभी मैं अपनी बात करूँ, मेंस में मेरे से भी एक क्वेश्चन मेरा मैथ्स का गलत हो गया, बट आई एम ओके विद दैट कि ठीक है यार, एक मिस्टेक हो गई, एक सिली मिस्टेक हो गई। वो एज वाला जो क्वेश्चन था ना, वो मेरा गलत हो गया, 56 लगा दिया था मैंने। बट आई एम लाइक कि ठीक है, हो जाता है, बट एटलीस्ट बाकी के 29 सवालों में तो मिस्टेक नहीं हुई ना, प्री में भी मेरे से सिली नहीं हुई थी। सो यू नीड टू नो कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मैथ से जितनी आती है बट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और सिर्फ मैथ की बात नहीं, रीजनिंग के लिए भी यही है। रीजनिंग में भी कुछ बच्चे होते हैं कि यार रीजनिंग तो हमें आती है, रीजनिंग का क्या करेंगे, बट रीजनिंग का भी लगाओ यार, गलत हो जाती है रीजनिंग। और रीजनिंग का तुम कभी देखना टेक्स्ट बुक पे एक क्वेश्चन को गलत करके, जानबूझ के एक क्वेश्चन गलत कर देना, रैंक देखना फिर तुम अपनी। सो कहने का ये है कि ईजी तो हम इजी वाले को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हमें और बहुत टाइम नहीं लगता यार रीजनिंग के सेक्शंस लगाने में। तुम एक अगर रिपीटर हो तो तुम लगा भी लोगे जल्दी, और एक खूंखार टाइप के रिपीटर तो तुम 10 मिनट में या मतलब इससे भी कम में भी आराम से कर डालोगे, कोई इशू नहीं है। तो इतना टाइम तुम निकाल सकते हो एक दिन में सेक्शंस लगाने का। सो दैट्स इट, बस यही था। एक बार समराइज़ कर देती हूँ। देखो सबसे पहले तुमको सिलेबस करना है, कहाँ से करना है, या तो तुम द पंडित वाला जो इन्होंने दे रखा शेड्यूल वहाँ से कर लो, बहुत सही रहेगा। या फिर तुमको अगर पीट बैच लेना है तो तुम वीओडी बैच लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपनी स्पीड पे कंप्लीट कर डालो। 4 महीने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से, ठीक है, अपनी स्पीड पे देखना। और अगर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा सा स्लो चलते हो तो भी कोई बात नहीं, आराम से 6 महीने में तुम भी कर लोगे, बट हाँ आलसी मत हो ना बस। ठीक है, हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। अब आ जाओ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पे। तो सबसे पहले तो वही मतलब कि अब तुम जब सिलेबस कर रहे थे तो साथ साथ में जब जैसे कि कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में उसकी पीवाईक्यू लगा लो। देखो कुछ टीचर होते हैं, जैसे कि गगन सर का मैं बात करूँ, तो वो सीट में अपने बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, तो चाहो तो तुम उनकी सीट से सिर्फ सॉल्व कर लो मल्टीपल टाइम्स, या फिर तुम पीवाईक्यू बुक ले लो। पीवाईक्यू बुक भी मतलब काफ़ी सही था। मैंने एक्चुअली ना मैंने क्लास नोट्स लिए थे, अर्थमेटिक के भी लिए थे और एडवांस के भी लिए थे। एडवांस की क्लास नोट्स की बात करूँ तो आई जस्ट डोंट नो कि मुझे क्यों वो अच्छे नहीं लगे, मैंने बस एक ही बार लगाया उनको और फिर नहीं लगाया। अर्थमेटिक क्लास नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो अगर मैं बुक दिखाती या फिर मैं शेयर करूँगी फ़ोटो, तो तुम वो पूरी तरीके से पूरी तथा पात्रा हो चुकी है, उसको इतनी बार मैंने लगाया। सो तुम पे है कि या तो तुम अगर टीचर क्लास नोट्स या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं सीट में, तो तुम वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम आराम से पीवाईक्यू बुक ले लो, वो भी बहुत सही है। ठीक है, तुम पे है ये चीज़, तुम पे छोड़ रही हूँ, बट हाँ है तो चैप्टर वाइज करना, मतलब ये है चैप्टर वाइज तुमको करना है, तुमने कर लिया। सिलेबस हो गया तुम्हारा, तुमने चैप्टर वाइज बुक से प्रैक्टिस करना, पहले बुक से प्रैक्टिस करना, उसके बाद में टेस्ट रैंकिंग पे तुम जाना। अगर तुमको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, तब तुम टाइमर के साथ में उसको सॉल्व करना जा करके इस ऐप पे, बट पहले बुक से करना, वरना तुम यहाँ सीधे आओगे ना तो तुम थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगी कि इतने कम टाइम में तुमको टाइम कम लगेगा था। बट एक बार अगर तुम कर चुके हो पहले बुक से, तो तुमको ये बहुत सही लगेगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस हो गया, तुम्हारे चैप्टर वाइज तुमने पीवाईक्यू सारे कर डाले, ठीक है, साथ साथ में। ठीक है, और फिर उसके बाद में जहाँ पे भी दिक्कत आती है कि तुम टेस्टिंग ऐप पे कर लिया, और ये मतलब किंग बैच मैंने बताया ना, वहाँ से कर लिया, या फिर जो भी ये चीज़ें हैं, उसके बाद में आराम से तुम सेक्शंस लगा लेना, यहाँ से 2-2 करके, 2 मैथ्स के 2 रीजनिंग के, रिपीटर हो तुम भी लगाना, बिगनर हो तुम भी लगाना, बस इतना ही करना है। तुम्हारी मैथ्स अभी टाइम तो लगेगा इसमें, बट बस 3 ही पॉइंट है, इनको अच्छे से अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी मैथ्स फॉर श्योर इंप्रूव हो जाएगी, फॉर श्योर, राइट। और बस यही था, कुछ रह तो नहीं गया ना, आई डोंट थिंक ये कुछ रह गया। सिलेबस, पीवाईक्यू एंड देन सेक्शनल्स, राइट, या। और कैसा लगा, मतलब हेल्पफुल लगा वीडियो, अगर कुछ कहना हो तो कहना, वरना कोई बात नहीं, और दैट्स इट।